सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख कर रही हूं। तो राजीव, अब ये जो लेटर वॉर हम देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति में, मोहन भागवत को सीधा चिट्ठी लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जो वॉर अब तक हमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिख रही थी, अब उनके लिए, उनके समाधान के लिए सीधा अब संघ की एंट्री दिल्ली में करवा दी है। आखिर किसी तरह की कोई बेचैनी यहां पर आम आदमी पार्टी की बढ़ रही है? कल से पीएम भी मैदान में उतरने वाले हैं कि अब सीधा यहां पर जो चुनावी हिंदुत्व का जो एक हमला है वो बीजेपी की ओर से केजरीवाल के लिए किया जाने लगा है, या उसके जवाब में ये सब किया गया है? किस तरह से आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए पूजा, पहली बात तो ये है कि जब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, तो अरविंद केजरीवाल ने संघ को चिट्ठी क्यों लिखी, मोहन भागवत को चिट्ठी क्यों लिखी? पहला सवाल तो आदमी के दिमाग में यही आता है। तो इसके लिए पहले पृष्ठभूमि जान लेनी चाहिए। देश के जो 4 बड़े महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, मैं बेंगलुरु को भी उसमें अगर जोड़ लूँ और कुछ और भी शहरों को जोड़ लिया जाए, तो इन सारे शहरों में संघ की शाखाएं सबसे ज्यादा अगर कहीं लगती हैं तो वो दिल्ली में लगती हैं। 3000 से ज्यादा शाखाएं संघ की दिल्ली में लगती हैं। और केशव कुंज उनका नया मुख्यालय बन के तैयार हुआ है झंडेवाला में। पिछले 5 वर्षों में जो कुछ संघ ने अपना विस्तार दिल्ली में किया है जमीनी स्तर पर, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की जो मशीनरी, अदृश्य ताकत है, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उनके कार्यकर्ता, उनके प्रचारक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में सब काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल को उनकी ताकत का पता है। आपको याद है कुछ दिनों पहले ही ये तय हुआ था, ये खबर आई भी थी कि संघ अपनी पूरी ताकत इस बार दिल्ली के चुनाव में लगाने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल के भी बूथ मैनेजमेंट कार्यकर्ताओं का कोई तोड़ है नहीं। विधानसभा स्तर पर उन्होंने 2 बार ये साबित करके दिखाया है। मूल बात आरएसएस की ताकत से अरविंद केजरीवाल को लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली लेवल पर अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल को चेहरे के स्तर पर टक्कर दे सके। वैसे ही जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई चेहरा विपक्ष का आज भी, मैं हमेशा कहता था चुनाव से पहले और आज भी कह रहा हूं कि 100 किलोमीटर तक नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा विपक्ष का नहीं दिखाई देता। वही मुश्किल बीजेपी के लिए दिल्ली में भी है। तो अब बात उनके कार्यकर्ताओं की। अरविंद केजरीवाल मैसेज देना चाहते हैं। इस चिट्ठी का जवाब मोहन भागवत न दिया है उन्होंने, न मुझे लगता है वो देंगे, लेकिन चिट्ठी लिखते ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब आया और उन्होंने 5 संकल्प पूछे। अरविंद केजरीवाल बार बार, देखिए मैं अब व्यक्तिगत तौर पर, पुख्ता तौर पर ये देख रहा हूं देश में कि अब भ्रष्टाचार और परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं रहा। 2012, 13, 11, 12, 13, 14 तक तो ये मुद्दा था, जब तक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के जरिए भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। और वो देश में निश्चित तौर पर उनको जिस तरह का जन समर्थन अन्ना हजारे के साथ मिलकर दिल्ली ही नहीं पूरे देश में मिला, और उसके बाद राष्ट्रीय फलक पर नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने जिस तरह से भ्रष्टाचार और परिवारवाद का नाम लिया, उससे पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ और पूरा देश इसके खिलाफ एक निर्णायक तौर पर खड़ा हुआ था। लेकिन 10 सालों के बाद अब जब देश देखता है कि अजीत पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, जयंत चौधरी, राम विलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, ये सारे मोदी की कैबिनेट में दिखाई दे रहे हैं, तो और इसके अलावा भ्रष्टाचार के जो महत्वपूर्ण चेहरे जिनके ऊपर आरोप थे, अब जो भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए में शामिल हो गए, वो मंत्री हैं और वो बहुत सेफ है। जो विपक्ष में है उन्हीं पर होता रहता है। ताजा उदाहरण है, आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा आरोप अगर महाराष्ट्र की राजनीति में लगे तो जिन लोगों पर लगे वो आज सत्ता में है, पहले दूसरी सत्ता में थे। आप भ्रष्टाचार के आरोप सबसे ज्यादा अगर सिटी मुख्यमंत्री पर कोई लगे तो वो हेमंत सोरेन पर लगे, और गिरफ्तार होने वाले आजादी के बाद मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पहले आदमी है हेमंत सोरेन। और जिस चीज में वो जेल गए उसमें उनको जमानत मिली है, लेकिन अभी उनके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन बावजूद वो 56 सीटों के साथ जीतने में कामयाब हुए। इसी तरह अजीत पवार डिप्टी सीएम थे, सारे आरोप एक तरफ, वो फिर कितनी भयंकर जीत के साथ एनडीए आई है, और उनके जो कि कमजोर कड़ी माने जा रहे थे महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के, उनके सीटों का स्ट्राइक रेट भी आप देख लीजिए। तो अब ये कोई, और अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के नायक थे वो तो खुद ही जेल गए, उनके पार्टी के नेता जेल गए, उनके ऊपर भी आरोप लगे। तो मुझे नहीं लगता ये कोई मुद्दा है, और नेता भी इस बात को समझ गए। अब मुद्दा या तो धर्म है या जाति है। देखिए दिल्ली में ये बहुत नहीं चल पाता। दिल्ली में बहुत अप्रवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक तरफ पहले जाट और सिख
दिल्ली को डोमिनेट करते थे। 1947 में जो विभाजन के बाद बहुत सारे जो बड़ी संख्या में शरणार्थी पाकिस्तान से इधर आए थे, और फिर दिल्ली के अगल बगल जो जाटों का प्रभुत्व है, चाहे हरियाणा देख लीजिए या पश्चिम उत्तर प्रदेश देख लीजिए, तो जाट और सिख बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे। लेकिन आप शुरू के मुख्यमंत्रियों को भी देखें, लेकिन बाद में ऐसा अप्रवासियों, खासकर पूर्वांचलियों की, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों की संख्या इतनी तेजी से यहाँ आगे बढ़ी, उत्तराखंड वालों की, केरल की भी, तो अब वो दिल्ली में उस तरह से धर्म और जाति नहीं चलता। अब यहाँ प्रवासियों का मुद्दा चलेगा, बांग्लादेशियों का मुद्दा चलेगा, तो और फ्री बिजली पानी चलेगा, और महिलाओं को, और जो मैं बार बार कहता हूं कि अब आज के चुनाव में, पिछले 5-7 चुनाव से विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा वोट बैंक महिलाएं हैं, और वो महिलाएं जिस तरफ रुख करेंगी सरकार उसी की बनेगी। तो अब ये सब मुद्दे दरकिनार है। अरविंद केजरीवाल की तो टैक्टिस है, वो संघ के जरिए और ये चर्चा में वो आने के लिए, अदरवाइज संघने में अपनी, मैंने बताया आपको, उनका नया मुख्यालय केशव कुंज में बहुत ही शानदार बनकर तैयार भी हुआ है अभी जल्दी, और उनकी जो तैयारी है और जो शाखाओं के स्तर पर है, आपको ये भी बता दूं, संघ ने पिछले दिनों इन अपार्टमेंट शाखाओं की भी शुरुआत की है कि अपार्टमेंट में रहने वालों में उस तरह से पैठ नहीं होती, तो हर अपार्टमेंट के एक टावर में उन्होंने अपना प्रमुख किया है, और उसके जरिए से अपार्टमेंट फ्लैट्स में रहने वालों लोगों तक भी संघ पहुंचने की अपनी रणनीति बना रहा है। तो जमीनी स्तर पर संघ का काम बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अरविंद केजरीवाल ने वहीं थोड़ी ये लेटर लिख करके उसी चर्चा को मुझे लगता है बढ़ाने का काम किया। ठीक है, तो अब यहाँ से संघ को भी अब लेटर लिख दिया गया है।